My every thought? My every thought reaches the person about whom we are thinking. हम में से बहुतों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, आपने किसी को याद किया, उन्होंने भी आपको उसी टाइम याद किया. किस किस का एक्सपीरियंस है ये? आपके मन पे बात थी, उन्होंने बोल दी. हम कहते हैं अरे आपको कैसे पता चला, मैं ये पूछने वाला था. क्योंकि बोल में बात बाद में आती है, मैसेज एसएमएस पे भी बात बाद में आती है. सबसे पहले बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है? यहाँ से यहाँ. और जब यहाँ से यहाँ पहुंचनी होती है, वो चाहे देश दूसरा हो, दूर कितना हो, यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो कम्युनिकेशन वर्ड्स में बहुत देर से होता है. सबसे पहला कम्युनिकेशन कहाँ हो जाता है? आप सोचो, आप सिर्फ सोचो. अभी आप बैठकर यहां सोचो सिर्फ एक, एंड इट हैज रीच्ड देयर. इसलिए थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए. बचपन से हमें सिखाया सोच कर बोलो, बोलते थे ना पेरेंट्स, सोच कर बोला करो, सोच कर काम किया करो. ज्ञान हमें सिखाता है सोच कर सोचा करो कि ये बात सोचने लायक भी है या नहीं है. बोल तो बहुत सेकेंडरी हो गया, कर्म तो बहुत ही बाद में लेट हो गया. सोच, थॉट क्रिएट की, द इफेक्ट हैज हैपेंड. आज रिश्ते थोड़े से फ्रेजाइल क्यों? क्योंकि हम बोलते अच्छा है एक दूसरे के साथ, हम लिखते भी मैसेजेस अच्छा है, हम बिहेवियर भी अच्छा करते हैं, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं एक दूसरे के लिए. अगर किसी को भी अपने रिश्ते की क्वालिटी को चेंज करना है ना, चाहे कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट आई हो, कितनी भी गांठ पड़ी हो आपके रिश्ते के अंदर, अगर आपको अपने रिश्ते को चेंज करना है, सिर्फ अपनी सोच को चेंज करना शुरू कर दो, रिश्ता चेंज हो जाएगा. सपोज मेरा ये बहन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप बहन बहन का हो सकता है, ये रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड हो सकता है, ये रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ये रिलेशनशिप ऑफिस में दो लोग हो सकते हैं जो काम कर रहे हैं. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. किसी कारण से, चाहे मेरी अपनी इनसिक्योरिटी, चाहे मेरा मूड खराब है, चाहे मेरे घर की कोई प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ा सा नेगेटिव सोचना शुरू किया. इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. सिर्फ सोचा, मैंने बोला नहीं उनको कुछ पे. आई ओनली स्टार्टेड थिंकिंग, लिटिल क्रिटिकल, लिटिल जजमेंटल, लिटिल इरिटेटिंग. मेरी वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ जाने शुरू हो गई. जब मेरी वाइब्रेशन यहाँ से वहाँ जानी शुरू होगी, अननोइंगली, क्योंकि वो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी वैसी वाली थॉट क्रिएट करना शुरू कर देगी. इसने ऐसा क्यों किया, आज इसने ऐसा क्यों बोला, आज ये क्यों हुआ. बिकॉज द एनर्जी आई थ्रो आउट टू हर is the energy she will absorb, and that's the energy she will start creating. Then that energy will start coming to me. मैं पहले से ही थोड़ा नेगेटिव सोच रही थी, अब थोड़ा सा नेगेटिव और उधर से आ गया, तो फिर मेरा थॉट प्रोसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा और नेगेटिव हो जाएगा. फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया. फिर एक दिन वो सिर्फ थॉट लेवल पे नहीं रहा, वो कभी कभी फिर कौन से लेवल पर आ जाता है, फिर कोई बात हुई और किसी ने एक वर्ड कह दिया, फिर तो वो एक वर्ड का रिजल्ट क्या होता है, एंड फिर हम कहेंगे रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट, गांठ आ गई. वो रिश्ते क्लोजेस्ट रिश्ते हो सकते हैं, क्लोजेस्ट, लेकिन उसमें गांठ आ जाती है. नॉट इम्पोर्टेंट ये है, गांठ आ गई में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब गांठ आ चुकी है, अब इसके और इसके मेरे रिश्ते में बहुत 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 सॉलिड गांठ है. अब क्या कर सकते हैं इस गांठ को खोलने के लिए? गांठ को खत्म करना है तो कैसे करना पड़ेगा? अब उसको हमें कौन सी वाइब्रेशन भेजनी है? प्योर. अब सिर्फ ये बताइएगा
कि दोनों में से मुझे भेजनी है वो पॉजिटिव, उसने भेजनी है वो पॉजिटिव, या दोनों को भेजनी पड़ेगी? व्हाट इज द सोल्यूशन? अच्छा, कौन कौन सोचता है मुझे भेजनी है? अच्छा, कौन कौन सोचता है उनको भेजनी है? हाँ, ये क्या हुआ? मेरी साइड पे सबने हाथ उठाया, वो बहन की साइड पे किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, और कौन कौन को लगता है दोनों को भेजनी है? इक्वेशन चेक करते हैं। मैंने नेगेटिव भेजा, उसने अब्जॉर्ब किया, नेगेटिव भेजा, मैंने अब्जॉर्ब किया, फिर नेगेटिव भेजा, बीच में एक गांठ आ गई। गांठ कैसे बनी? दोनों में से एक ने नेगेटिव भेजा, उसका रिजल्ट गांठ है। गांठ डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? प्योर पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम दुआएं कहते हैं। दोनों में से कितने लोगों को वो प्योर एनर्जी भेजने की जरूरत है ये गांठ को डिसॉल्व करने के लिए? गांठ बनाने के लिए किसने दी भेजी थी? एक ने। गांठ को डिसॉल्व करने के लिए कितने लोगों को भेजने की जरूरत है? एक। वेरी गुड। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया कि दोनों को भेजने की जरूरत है, दोनों को भेजने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम वेट करते रहेंगे, बहन मैं तो रेडी हूं, जब आप रेडी हो तो बताएं। फिर हम वेट करते रहते हैं कि दोनों जब ठीक होंगे तब रिश्ता ठीक होगा। नो। तो वन ऑप्शन इज ओवर, कि दोनों को पॉजिटिव एनर्जी भेजने की जरूरत नहीं है। अब दोनों में से एक ने नेगेटिव भेजा था, मैंने भेजा था, तो गांठ बन गई। अब दोनों में से एक को पॉजिटिव भेजना है तो गांठ खुल जाएगी। तो वो दोनों में से एक कौन होना चाहिए? वो या मैं? नहीं, हम दोनों के बीच में बताओ, मैं या वो? मैं या वो? आप लोग में से कोई भी मेरी साइड पे नहीं आज। सोचो, इक्वेशन देखो। दोनों में से एक ने नेगेटिव सोचा, गांठ बन गई। दोनों में से एक अच्छा सोचेगा, गांठ खुल जाएगी। हाउ डज इट मैटर कि वो एक मैं हूं या वो एक वो है? दोनों में से सिर्फ एक को अच्छा सोचना है। हो सकता है मेरे पास अच्छा सोचने की क्षमता ही नहीं है अभी। हो सकता है मेरी स्थिति इतनी डाउन है, मैं मन में इतनी दुखी हूं, इतना कड़वा मेरा मन हो चुका है कि मैं अच्छा सोच ही नहीं सकती। तो क्या ये रिश्ता कभी ठीक नहीं होगा? हमेशा यू हैव टू रिमेंबर, दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं है जिसने नेगेटिव भेजा था उसी को पॉजिटिव भेजना है। दोनों में से कोई एक भी अच्छा भेज देगा, गांठ सरवाइव कर नहीं सकती। सो डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन, डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन। अपने रिश्तों की गांठ को कौन खोलेगा? हम नहीं बोलना कभी भी। हम इज अ वेरी रिस्की वर्ड। Hum is a very, very risky word. It means it requires two people to do it. दोनों के रिश्तों की गांठ को कौन खोलेगा? मैं, I, sure? लेकिन गलती उन्होंने की थी, गलती उन्होंने की थी। कौन खोलेगा गांठ को? लेकिन वो बार बार गलती करते हैं, कौन खोलेगा गांठ को? लेकिन वो तो अभी भी गलती कर रहे हैं, कौन खोलेगा गांठ को? हर बार मैं क्यों? आंसर दीजिए ना, हर बार मैं क्यों? हर बार मैं इसलिए क्योंकि वो मेरे पास संस्कार है, वो मेरे पास क्षमता है, वो मेरे मन की स्थिति है। सामने वाला बीमार है। कभी कभी कुछ घरों में कुछ लोग बीमार होते हैं, दूसरे लोग उनका ध्यान रखते हैं। वो अगले दिन फिर बीमार होते हैं, दूसरे लोग फिर भी ध्यान रखते हैं। कुछ लोग 5-10 साल बीमार रहते हैं, घर वाले फिर भी ध्यान रखते हैं। वो ये नहीं बोलते तुम तो बड़े दिन से बीमार हो, मैं भी आज लेट के बीमार हो जाता हूँ, ये क्या बात हुई, हमेशा तुम ही बीमार हो। ऐसा नहीं करते हैं। हमारा रोल है एक दूसरे की हीलिंग करना, हमारा रोल है रिश्तों को ठीक करना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा रोल है अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना।